कि डिटेल्ड जो पहले बहुत सारी किताबों में उठा के ले जाते थे माननीय सदस्यगण, तो वो अब हमने उस व्यवस्था को समाप्त किया है। बजट भाषण के खंड 2.1, बजट भाषण 24-25 का खंड 2.2, बजट भाषण का खंड 3, बजट भाषण 24-25 का खंड 4, बजट भाषण का 24-25 का खंड 5 तथा बजट भाषण 24-25 खंड 6, ये सारे के सारे आपके डिवाइस के ऊपर हैं। तो जिस भी सदस्य को जो भी करना है, विभाग वाइज बजट किसको क्या मत दिया है, वो सारे का सारा डिटेल्ड है। मैं इसलिए पहले बता रहा हूं तो कि बाद में सदस्य लोग कहते हैं कि हमारे को ये चीज मिली नहीं मिली, तो सब चीज अब अपडेटेड है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा पूरी तरीके से पेपरलेस है। ये भी आप लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूं, ये सब इसमें है आपके। आज अभी एक अनुरोध था मान्यवर, ये बजट के बाद पहले भी ऐसा हुआ है, आपकी अनुमति से मान्यवर कुछ समय के लिए छुट्टी दे दें मान्यवर, सभी लोग भोजन भी कर लेंगे और मैं प्रेस से बात भी करना होगा, प्रेस से बात भी कर लेंगे। एक सूचना दे दूं मैं, ये जो प्रेस मीडिया अभी तक राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल में होती थी, अब इसको क्रॉस करके फर्स्ट फ्लोर पे प्रेस की व्यवस्था है मीडिया की, और उसके साथ हम मीडिया के उसको भी अपडेट कर रहे हैं, तो इसीलिए उसकी सूचना जो माननीय सदस्यों को देनी आवश्यक थी। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी व्यवस्था करी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसकी सूचना दी है कि सभी माननीय सदस्यों के लिए आज भोजन की व्यवस्था कैफेटेरिया में है। अब हम उठते हैं 1:30 तक के लिए, 2 बजे तक, 2 बजे तक अब उठते, 2 बजे तक। ये महाबजट योगी सरकार का पेश हुआ। फिलहाल एक लंच ब्रेक ले लिया गया है। 1:30 बजे जो आगे की चीजें होंगी वो इसमें देखने को मिलेंगी। और देखिए, आज यूपी का बजट यानी कि देश का सबसे बड़ा सूबा, और इससे जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए यूपी का बजट पेश कर रहे थे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, और इससे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज अपना बजट पेश किया। 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का ये बजट था। बजट में 24,000 करोड़ की नई जो योजनाएं यानी कि नई प्लानिंग योगी सरकार की वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए रखी गई। ये पूरा खाका, ये पूरा, और इससे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया गया योगी सरकार। फिलहाल एक लंच ब्रेक हुआ है। 1:30 बजे एक बार फिर से सदन में तमाम लोग आएंगे और जो कार्यवाही होगी वो शुरू होगी। 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का ये बजट था। 24,000 करोड़ की नई योजनाएं इसमें पेश की गई हैं योगी सरकार की तरफ से। बता दें आपको कि 2024 और 25 के लिए, और इसकी क्या बड़ी खासियतें हैं, क्या बड़ी बातें, आपको एक लाइन में समझा देते हैं। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, 2024-25 के लिए है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब के लिए 952 करोड़ रुपए। ये खास बातें हैं 2024 बजट की, क्योंकि देखिए चुनावी साल है। बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। प्रदेश का राजकोषीय घाटा इसमें बताया गया 3.4 से फीसदी, और पीएम मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपए दिए गए। 400 करोड़ वाराणसी मेडिकल कॉलेज के लिए और असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 125 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है इस बजट में। और इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपए, टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए, राजमार्गों के चौड़ीकरण कार्यों के लिए 28,081 करोड़, धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए भी 1,750 करोड़ रुपए योगी सरकार ने जो आय व्यय की राशि है वो आवंटित कर दी है। बड़ी बातें आप देख रहे हैं भारत समाचार पर। उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रही है। यूपी में 96 लाख एमएसएमई जो यूनिटें हैं प्रदेश में चल रही है। सड़क निर्माण के लिए 2,500 करोड़ रुपए की धनराशि, औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 400 करोड़ रुपए, चीनी मिल नवनिर्माण पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए है। और वही आपको बता दें कि किसानों को मुफ्त पानी के लिए 1100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,020 करोड़ रुपए, और अयोध्या के लिए भी सरकार ने कई नई प्लानिंग्स की है और इसको उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब के लिए 952 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है। दो 2024 बजट की बड़ी बातें। बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी लाई गई। प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3.4 से फीसदी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपए दिए गए। मेडिकल कॉलेज वाराणसी के लिए 400 करोड़ रुपए और असाध्य रोगों के मुफ्त उपचार के लिए 125 करोड़ रुपए। तो वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए यूपी का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट पेश किया और बजट की बड़ी बातें आप देखिए पॉइंट्स में बड़ी बातें। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपए योगी सरकार देगी। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के लिए युवाओं के लिए भी 4,000 करोड़ रुपए की धनराशि है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए। राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए भी सरकार का फोकस। धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1,750 करोड़ रुपए की धनराशि। यह खासियत है इसमें। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार 55 लाख लोगों को अभी वृद्धा पेंशन दे रही है। यूपी में 96 लाख एमएसएमई यूनिट प्रदेश भर में चल रही है और सड़क निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपए की धनराशि। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 400 करोड़ रुपए। चीनी मिल नवनिर्माण पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की बात कही गई इसमें। तो उम्मीदें बहुत सारी थी कि इस बजट में सरकार नई घोषणाएं कर सकती और देखिए हुआ भी। चुनावी साल होने के चलते कई अनुमान पहले ही लगाए गए थे कि देखिए इस बजट में चुनावी बजट में चुनाव की भी झलक देखने को मिलेगी और जनता को कई तोहफे दिए जाएंगे। वही किसानों को मुफ्त पानी देने की बात और बड़ी अपडेट बजट ब्रेकिंग। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए यूपी का बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, क्योंकि देखिए देश का सबसे बड़ा सूबा और इसीलिए सबसे बड़ा बजट भी इसे कहा जा रहा है। ये चुनावी वर्ष है, लोकसभा चुनाव होना है। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और बड़ा राज्य होने के नाते अपेक्षाएं भी काफी बड़ी हैं उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार से। और ऐसे में सरकार का फोकस है कि जो नीतियां हैं आम लोगों के लिए कितनी उपयोगी बनाई जाए और उसी आधार पर ये जो बजट है सरकार लाने की बात कह रही है। 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट आज पेश किया गया। बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं जिसकी उम्मीदें थी, सबसे ज्यादा अनुमान इस पर लग रहे थे और देखिए हुआ भी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूपी का बजट, यूपी प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट आज पेश किया गया। दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बड़ा बजट था और देखिए सरकार की जो संकल्पना थी कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आए, किसानों महिलाओं के लिए सरकार की नीतियां जिसकी बात कही जा रही थी, एमएसएमई पर सरकार का जोर है, कानून व्यवस्था पर भी सुरेश खन्ना ने कई बातों को कहा और उन्होंने साफ कहा कि समाज को सभी वर्गों के लिए योजनाएं देना हमारा मुख्य कर्तव्य। वृद्धा पेंशन की बात भी सरकार ने की और सरकार ने यह भी कहा कि सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार वृद्धा पेंशन दे रही है और सबसे महत्वपूर्ण कि 24,000 करोड़ नई योजनाओं के लिए। वहीं फ्लाईओवर निर्माण के लिए 1,000 करोड़ दिए गए हैं। कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना और अयोध्या के सर्वांगीण विकास पर योगी सरकार का पूरा फोकस। प्रदेश का राजकीय जो राजकोषीय घाटा वो बताया गया, इसमें 3.46% और पीएम मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए यूपी का बजट आज पेश कर दिया गया है और सीमाब नकवी मेरे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। सीमाब, उत्तर प्रदेश का ये महाबजट था, सरकार का फोकस था तमाम जो वर्ग था उसको साधने की और देखिए बजट सामने आ चुका है, कई बातों का जिक्र किया गया, इसको कैसे देखा जाए? सीमाब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए यूपी का महाबजट पेश कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास का इसको सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। और देखिए, सरकार बार बार कह रही है कि राम राज्य की संकल्पना, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना, सरकार इस पर लगातार फोकस्ड है। और सीमाब मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी सीधा रुख करेंगे सीमाब नकवी का। सीमाब, आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश कर लिया गया और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की जनता को कई अपेक्षाएं थी, कई आकांक्षाएं थी, और देखिए बहुत सारी चीजों पर इसमें फोकस किया गया है। मैं चाहूंगी आपसे बताएं आप। जी बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है और उसको लेकर जो है वो आज वित्त मंत्री ने बजट को पढ़ा है और अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री उस पर बोलेंगे कि किन किन चीज़ों को लेकर जो है वो काम किए जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये संतुष्ट नहीं है इस बजट से। मनोज पांडे जी हैं, मुख्य सचेतक है। सर, बजट हो गया, आज पढ़ दिया गया, पेश कर दिया गया, कह रहे हैं बहुत बड़ा बजट है और कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को तय करने वाला बजट है। सवाल बड़े बजट का नहीं है। बड़े बजट की जो लोग ढोल पीट रहे हैं, उस बड़े बजट में मजदूर के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है, बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या है, छुट्टा जानवरों के लिए क्या है, गौशालाओं को ठीक करने के लिए क्या है, जमीनी हकीकत से बहुत दूर है ये बजट। और मैं समझता हूँ इस बजट से केवल विपक्ष के लोग नहीं आज दुखी थे, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे थे वो सो रहे थे, ताली बजा रहे थे, कोई एक ताली नहीं बजी, दुखी थे, बहुत लोग सो रहे थे। और मैं समझता हूं कि हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री जी, जो वित्त मंत्री हैं, आज इस बजट को पढ़ना नहीं चाह रहे थे। पढ़ते पढ़ते वो दुखी हुए, 10 बार रुके हैं कम से कम बीच में। अच्छा, तो बहुत दुख था उनके मन में, उनसे ज्यादा उनके दुख को आपने महसूस किया वहाँ? बिल्कुल, मैंने देखा कि आज उनके मन में पीड़ा आई कि मैं इस बजट को कैसे पढ़ूं, और वो पढ़ते पढ़ते जो है वो दुखी हो जाते थे, कई बार रुके वो। राकेश प्रताप सिंह भी यहाँ पे हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। सर, बजट को लेकर तो बड़े